गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 6 हम डिस्कस कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो इसमें हमने पहले प्रीवियस वीडियो में एफआईआर के बारे में जाना था कि वो क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मतलब हम बात कर रहे हैं कि कोई केस किस तरह से स्टार्ट होता है। सबसे पहले उसमें एफआईआर दर्ज करवाया जाता है। तो पहले हमने की प्लेयर्स भी देखे हैं कि कौन कौन इसमें व्यक्ति रहते हैं जिनका इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो उन्हीं में से एक है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मतलब कि सरकारी वकील। तो अ क्रिमिनल ऑफेंस इज रिगार्डेड एज अ पब्लिक रॉन्ग। तो क्रिमिनल ऑफेंस जो कोई आपराधिक मामला होता है तो उसको पब्लिक रॉन्ग का दर्जा उसे दिया जाता है। मतलब कि किसी एक के साथ कुछ गलत हुआ है तो मतलब वो सोसाइटी के साथ ही गलत हुआ है। व्हाट इज मेंट बाय दिस स्टेट इट इज कंसिडर्ड टू हैव बीन committed not only against the affected victims but against society as a whole। कि जिसके साथ कुछ गलत हुआ है सिर्फ वही नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी के साथ, समाज के साथ वो चीज़ गलत हुई मानी जाती है। डू यू रिमेंबर द केस ऑफ द डॉरी डेथ ऑफ सुधा दैट वी रेड अबाउट इन प्रीवियस चैप्टर। तो पिछले चैप्टर में हमने जो डॉरी डेथ थी सुधा की, जो दहेज के लिए हत्या की गई थी, उसके बारे में हमने पढ़ा था। द केस अगेंस्ट द अक्यूज्ड लक्ष्मण एंड हिज फैमिली वाज प्रेजेंटेड बाय द स्टेट। तो जो केस था लक्ष्मण जो कि सुधा का पति था और उसकी फैमिली के खिलाफ, वो राज्य सरकार द्वारा पेश किया गया था। दैट इज़ वाई द केस वाज कॉल्ड स्टेट, मतलब दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स के बीच में था, ना कि वो सिर्फ सुधा जहाँ उसकी फैमिली और उसके ससुराल वालों के बीच में था। तो जिस स्टेट की तरफ से इसको प्रेजेंट किया गया था। सिमिलरली द अबव केस कैन बी कॉल्ड स्टेट वर्सेस शांति हेम्ब्रम एंड नॉट मिसेस शिंदे वर्सेस शांति हेम्ब्रम। तो क्योंकि डॉरी डेथ जो है ये तो वो समाज में एक भयानक बुराई है, दहेज की, उसके लिए हत्या होना, तो वो पूरी सोसाइटी से जुड़ा हुआ मामला है वो। तो इसी तरह से अगर चोरी की हम बात करते हैं तो ये भी सोसाइटी से जुड़ा हुआ ही मामला है। तो इसलिए इस केस को भी हम स्टेट वर्सेस शांति हेम्ब्रम कहेंगे, ना कि मिसेस शिंदे वर्सेस शांति हेम्ब्रम। इन कोर्ट इट इज़ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हु रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट्स ऑफ द स्टेट। तो जो स्टेट की तरफ से वकील होता है, सरकारी वकील, वही होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर से हम कहते हैं, जो सरकार की तरफ से केस को रिप्रेजेंट करता है। द रोल ऑफ द प्रोसिक्यूटर बिगिंस वंस द पुलिस हैज़ कंडक्टेड द इन्वेस्टिगेशन एंड फाइल्ड द चार्जशीट इन द कोर्ट। तो प्रोसिक्यूटर का रोल तब स्टार्ट होता है जब पुलिस अपनी छानबीन पूरी कर लेती है और वो चार्जशीट पेश कर देती है कोर्ट में कि अगर पुलिस को लगता है कि हाँ जी ये व्यक्ति दोषी है, जहाँ क्या उनको प्रूफ मिले हैं उसके बेसिस पे वो कह सकते हैं, तो वो चार्जशीट एक दोष पत्र दायर कर देते हैं अदालत में। तो उसी के साथ फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल जो है वो शुरू हो जाता है। He or she has no role to play in the investigation। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कोई इन्वेस्टिगेशन में, छानबीन में कोई रोल नहीं रहता है। द प्रोसिक्यूटर मस्ट कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। तो वो जो सरकारी अभियोग पक्ष का जो वकील होता है तो वो स्टेट के बिहाफ पे अपनी कार्रवाई शुरू करता है। एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इट इज़ हिज हर ड्यूटी टू एक्ट इम्पार्शली एंड प्रेजेंट द फुल एंड मटीरियल फैक्ट्स, witnesses and evidence before the court to enable the court to decide the case। तो सरकारी वकील का क्या काम रहता है कि वो अदालत का ऑफिसर होता है। तो उसकी ड्यूटी होती है कि वो इम्पार्शली, मतलब बिना कोई किसी का साथ दिए, जो सही है, सही चीज़ों को, सही मटेरियल को और गवाहों को और जो भी एविडेंस मिले हैं, जो सबूत मिले हैं, वो कोर्ट के सामने वो रखता है और उसी के बेसिस पे फिर केस जो है वो डिसाइड होता है। तो नेक्स्ट इज़ द व्हाट इज़ द रोल ऑफ द जज। तो प्रोसिक्यूटर के बाद उसने बहस की, उसने जो डिफेंस के पक्ष का, जो बचाव पक्ष का वकील होता है, उसके भी आर्ग्यूमेंट्स सुनी जाते हैं अदालत में और सरकारी वकील के भी आर्ग्यूमेंट्स सुने जाते हैं। तो फिर जज का रोल आता है। द जज इज लाइक एन एम्पायर इन अ गेम एंड कंडक्ट्स द ट्रायल इम्पार्शली एंड इन एन ओपन कोर्ट। तो जज एक अंपायर, जैसे गेम में अंपायर होता है ना, उसी तरह से जज अपना रोल प्ले करता है खुली अदालत में।
तो ओपन कोर्ट क्या होता है कि जहाँ जो अपराधी है जिसके ऊपर अभी मतलब हम उसको अपराधी नहीं कहेंगे जब तक उसका दोष साबित नहीं हो जाता है, वो बहस होती है, पूरे आर्गुमेंट्स उसके बाद पता चलता है। मतलब वो व्यक्ति जिसके ऊपर दोष लगाया गया है वो व्यक्ति भी वहाँ पे रहता है मौजूद, और भी लोग वहाँ होते हैं, और उस केस के साथ जुड़े हुए दूसरे व्यक्ति भी होते हैं। मतलब जो जिसको अपराधी ठहराया गया है उसको भी पूरा हक है कि वो अपनी सफाई दे कोर्ट में। तो जब उसके सामने सारी कार्रवाई होती है तो दिस इज कॉल्ड द ओपन कोर्ट। तो जज हियर्स ऑल द विटनेसेस, जज सारे गवाहों को सुनता है, एंड एनी अदर एविडेंस प्रेजेंटेड बाय द प्रोसिक्यूशन एंड द डिफेंस। तो किसी तरह का भी कोई जो एविडेंस होता है, सबूत होता है, चाहे वो प्रोसिक्यूशन मतलब सरकारी वकील के द्वारा रखा जाता है सामने, या फिर डिफेंस जो बचाव पक्ष का वकील है उसके द्वारा रखा जाता है, तो वो दोनों को बड़े ध्यान से जज जो है वो सुनते हैं। द जज डिसाइड्स वेदर द अक्यूज्ड पर्सन इज गिल्टी और इनोसेंट ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस प्रेजेंटेड एंड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो कानून के अकॉर्डिंग जो भी रखे जाते हैं, प्रूफ रखे जाते हैं सामने, सबूत पेश किए जाते हैं, तो उसके आधार पर जज डिसाइड करते हैं कि जो व्यक्ति है वो गिल्टी है, उसने कोई सच में अपराध किया है, कि जहाँ वो इनोसेंट है, वो मासूम है, उसकी कोई गलती नहीं है। तो इफ द अक्यूज्ड इज कन्विक्टेड देन द जज प्रोनाउंसेस द सेंटेंस। तो जब दोषी जो है, जो जिसके ऊपर दोष लगे हैं, अगर उसको वो कन्विक्टेड होता है, मतलब वो अपराधी साबित हो जाता है, देन द जज प्रोनाउंसेस द सेंटेंस। तो फिर जज जो है वो अनाउंस करता है सेंटेंस, मतलब सजा जो भी उसने सुनानी है, चाहे वो कुछ समय के लिए जेल की हो, चाहे कोई फाइन हो, जुर्माना हो, चाहे वो उम्र कैद की सजा हो, चाहे कोई फांसी की सजा हो, तो जो भी सजा उसने सुनानी होती है जज से सुनाते हैं। ही मे सेंड द पर्सन टू जेल और इम्पोज अ फाइन और बोथ। तो वो किसी भी व्यक्ति को जिसके ऊपर दोष लगा है और दोष साबित हो गया है तो वो जेल में भी डाल सकते हैं, वो उसको फाइन भी कर सकते हैं, जहाँ उसको फाइन भी लगाया जाता है और जेल भी की जाती है, दोनों चीज़ें होती हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट द लॉ प्रिस्क्राइब्स। तो कानून के अकॉर्डिंग कि किस अपराध के लिए क्या सजा जो भी निश्चित की गई है उसके अकॉर्डिंग फिर किसी व्यक्ति को सजा दी जाती है।